अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम अपने फर्दर न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के करेंगे। आज जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं वो 10.6, 10.7 और 10.8 है। तो चलें बुक की तरफ मूव ऑन करते हैं। वहां से पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे और उसके बाद जाके हम जो है गिवन डाटा और उसका सोल्यूशन वगैरह करते हैं। तो पेज नंबर बुक का मेरे पास 18 है। आप भी अपनी बुक खोलें ताकि आप साथ साथ स्टेटमेंट को रीड करें। कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। हर्ट्ज लिखा हुआ है, उसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी है। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दी हुई है उसने। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? बड़ा सिंपल और बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास जो रिक्वायर है, जो उसने हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, वो दो चीजें। पहले उसने हमें बताई है फ्रीक्वेंसी जो कि 12 हर्ट्ज है। उसके बाद हमें इसकी वेवलेंथ बताता है जिसे हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा सेंटीमीटर ऐसी यूनिट नहीं है, हमारा ऐसी यूनिट होता है मीटर। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.03 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने जो चीज फाइंड करनी है वो इस वेव्स की स्पीड को फाइंड आउट करना है। स्मॉल वी से जाहिर करते हैं उसको और हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है वो बड़ा सिंपल और बड़ा आसान सा फार्मूला है। V इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास वेवलेंथ भी मौजूद है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। V एज इट इज रहेगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है और वेवलेंथ हमारे पास 0.03 है। अब हम में से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर में। आप भी अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन भी आना आसान हो। 0.03, तो इसका फाइनल जो आंसर आया वो है 0.36। और स्पीड का जो एस आई यूनिट होता है वो है हमारे पास ms-1 यानी कि मीटर फी सेकेंड। तो ये था आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल, बड़ा सिंपल और बड़ा आसान था। अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। कहता है ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। 190 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है एंड ट्रेवल्स आल्सो द लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। यानी कि उसने हमें क्या क्या दिया है, यानी कि वो जो जिस में वेव्स मूव कर रही है, यानी कि जिस आप रिपल टैंक आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वेव्स गई हैं। तो ये जो 90 मीटर है ये वेव्स की वेवलेंथ नहीं है। उसने वो बताया कि यहां से लेकर यानी कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक गए तो उसे 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। बेसिकली हमारे पास ये लेंथ है, डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ हमारे पास नहीं है। उसके बाद कहते हैं इसे टाइम लगा 0.5 सेकेंड। तो अब मुझे बताइए ये पीरियड है या सिंपल छोटा टी है? तो छोटा टी है क्योंकि पीछे उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि टाइम पीरियड है या पीरियड है, तो ये स्मॉल टी है। तो फाइंड करने को कहता है व्हाट इज द पीरियड। उसने खुद ही बोल दिया कि टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। उसके बाद स्पीड फाइंड करनी है और उसके बाद हमने वेवलेंथ, तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। 10.7 हमारा न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90 हर्ट्ज, 190 हर्ट्ज। उसके बाद हमें वो देता है इसकी डिस्टेंस s इज इक्वल टू 90 मीटर और टाइम छोटा टी हमें दिया है 0.5 सेकेंड। और हमें जो चीजें फाइंड करने को कहता है वो तीन तरह की। एक, पहले हमें वो कहता है कि आप लोगों ने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपने इस वेवलेंथ की स्पीड को फाइंड आउट करना है और लास्ट में हमें वो कहता है कि इसकी वेवलेंथ भी क्या करें, फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का हमें रिलेशन पता है कि T इज इक्वल टू किसके होता है, 1/f। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 190। और इसको अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1/90, तो हमारे पास जो आंसर आया है
वो है 0.0052। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है और इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब उसके बाद आगे मूव ऑन करूं तो हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है स्पीड। अब स्पीड का जो फार्मूला हमने यहां यूज किया है एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, हमारे पास वेवलेंथ नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और ये टाइम, ये क्वांटिटीज यूज करके अपनी स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने 9th क्लास में इसका फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि आप डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 90, और टाइम हमारे पास कितना है, 0.5। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 180, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्पीड भी आ गई। सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए यही हमारे पास एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 है, स्पीड हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट की है 180, और लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो सी पार्ट में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड हमारी कितनी है 180, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है गिवन एटम में 190, और लैम्डा हमने क्या करना है, फाइंड आउट। 180 डिवाइडेड बाय 190, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 190, तो हमारे पास आंसर आता है 0.947 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेवलेंथ आ गई। तो इस तरह से हमारे दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट हो चुके हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ, उसको रीड करते हैं और फिर वो न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखता है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स की उसने वेवलेंथ बताई है, डिस्टेंस बताया, तो लिहाजा ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे पास वेवलेंथ है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। अब इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी कि वाइब्रेशन पर सेकंड। तो एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से की। उसके बाद कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, स्पीड फाइंड आउट करनी, और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। तो चले मूव ऑन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जो चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो हमें उसने दी हुई है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेवलेंथ, जो कि 6 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.06 मीटर आएगा। उसके बाद कहता है ऑसिलेशंस दिए पर सेकंड, जो कि फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज। उसके बाद आगे चलूं, कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। ये दो चीजें आपके पास रिक्वायर कर रहा है। अब स्पीड फाइंड करने के लिए हमने भी 10.6 न्यूमेरिकल में एक फार्मूला यूज किया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मौजूद है 0.06, और वेवलेंथ भी हमारे पास मौजूद है 4.8। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.29 ms-1। मल्टीप्लाई करके आप लोग देखें जरूर। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करें तो हमें लैम्डा चाहिए, और सॉरी टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं, 1/f, यानी कि टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है 4.8, इसको अब हम डिवाइड करेंगे और देखते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 4.8, तो हमारे पास आंसर है 0.208। 0.208 राउंड ऑफ करके देख लें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.21 सेकंड। तो ये आज के 3 न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा आसान थे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने सॉल्व आउट किया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।